नंदुरबार में देखने लायक इतने सारे गणपतियाँ होते हैं कि उन्हें 1 से 2 घंटे में कवर अप करना इम्पॉसिबल ही है। और इम्पॉसिबल से मेरा मतलब है कि चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आज फाइनली मैं और मेरा भाई नंदुरबार के सभी गणपतियों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि हमें टाइम लिमिट 1 से 1.5 घंटे की दी जाती है। तो इसी टाइम में हमें सभी गणपतियों को पूरा करना था। तो शुरुआत करते हैं हम सिंधी कॉलोनी से, और सिंधी कॉलोनी के बाद हम आते हैं श्री राम सेना के गणपति को देखने, जो कि इनका गणपति हमेशा ही कोई यूनिक तरह का रहता है, कोई यूनिक आइडिया प्रेफर करता है। अब जो कि हमारे घर के पास सिर्फ यही 2 गणपतिस थे, तो बाकी गणपतिस को देखने के लिए हमें मेन नंदुरबार जाना पड़ता है और उसके लिए हम निकल पड़ते हैं। तो इस व्लॉग में भी उतने ही गणपतिस अवेलेबल है जितने कि हम खुद देख पाए थे। पुल से उतरते हमें ये गणपति जी के दर्शन होते हैं, और हम आगे जा ही रहे होते हैं कि हमने देखा कि सब्जी मंडी की तरफ भी इस बार गणपति जी बैठे हैं। शायद मैं ही इस बार देख रही थी, वहाँ पे शायद हमेशा से ही बैठ रहे थे। अब तक जितने भी गणपति देखे थे उन सब में एक बात तो साफ थी कि सभी गणपतियों का डेकोरेशन इस बार यूनिक था, कुछ नया प्रेफर किया गया था। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं पवन पुत्र संस्कृति कला व क्रीड़ा मंडल की तरफ, जो कि रेलवे कॉलोनी के स्टार्टिंग में ही होता है। यहाँ के डेकोरेशन को देखकर मैं टोटली इम्प्रेस थी। जो आइडिया इन्होंने लगाया था, जो भवन जैसा लुक इन्होंने दिया था, डेट वॉज टोटली आउटस्टैंडिंग। हम जब गए थे तब वहाँ आरती ही चालू थी और मैं गणपति जी का एक फुल व्यू लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे फाइनली मिल जाता है। यहाँ आते ही ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी राजमहल में मैंने कदम रख लिया था। दैट वॉज टोटली आउटस्टैंडिंग। कबीरदास व्यायामशाला के गणपति जी का लुक भी कोई कम राज दरबार से कम नहीं था। वहाँ के गणपति जी को तो देखकर ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर वो भी खुश है। सभी गणपतियों का एक परफेक्ट व्यू लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जितने लोग भी देखने आते हैं वो सब अपनी सेल्फीज खिंचवाने में बिजी हो जाते हैं। तो सार्वजनिक व्यायामशाला मंडल के गणपति जी तो जैसे साक्षात महादेव आ गए थे। और फिर मैं आ जाती उसी मोड़ पे जिस मोड़ का मुझे इंतज़ार था। इनकी डेकोरेशन देखते ही मैं समझ गई थी कि इस बार इनके गणपति जी की हाइट बहुत बड़ी होने वाली। इन गणपति जी की हाइट मारुति जितनी ही थी, और क्यों ना हो, आखिरकार ये मारुति व्यायामशाला जी के जो गणपति है। इनके दर्शन हो जाने के बाद हम निकल पड़ते हैं सोनार गली की तरफ, और रास्ते में मिलता है शक्ति सागर युवक मंडल के गणपति जी। और इनकी डेकोरेशन तो मानो जैसे ब्राइट कलर्स की भरमार ही थी। इतनी ब्राइट वाइब्स आ रही थी कि क्या ही बताऊं। जो कलर कॉन्ट्रास्ट में इन लोगों ने डेकोरेशन के लिए यूज़ किए थे वॉज आउटस्टैंडिंग। मुझे ये ग्रीन, पिंक और मरून का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा भा रहा था। जय हो गणपति महाराज की। यहाँ आरती शुरू होने वाली थी, इसलिए फ़ोटो सेशन मना करा दिए थे। तो हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, एक और नई गली में। इस गली को तो मानो ऐसे सजा दिया जैसे दिवाली ही आ गई है। ये किसी क्लब से कम नहीं लग रहा था। ना आने वाले को भी ये लाइटिंग इस तरह अट्रैक्ट करती है कि वो भी यहाँ पे आके ही मानता है, जैसे मुझे कर लिया। यहाँ से हम हमारी पग यात्रा शुरू कर लेते। हमेशा की तरह इस बार भी हम गाड़ी साइड में लगा देते और पूरी गली को पैदल ही कवर करते हैं। और यहाँ आते हम सबसे पहले दादा गणपति के दर्शन लेने, जो कि इनका व्यू लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टिल मुझे जितना मिला मैंने उतना कवर कर लिया। इन गलियों में भीड़ मानो नवरात्रों के मेले की तरह थी। अब बारी थी काका गणपति जी के दर्शन लेने की। हम वहाँ जाते हैं तो देखते श्री अंबिका की टीम ऑलरेडी अपना ढोल ताशे का परफॉर्मेंस दे रही थी। इस ढोल ताशे को मैंने और भी ज़्यादा कवर किया हुआ है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक अप साइड पर है, सो प्लीज़ डू एंड वॉच। इनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस तो मानो गली में एक अलग ही तरह की एनर्जी क्रिएट कर रही थी। एक मेंबर इस टीम का बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इन लोगों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं काका गणपति जी के दर्शन लेती हूँ और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऊपर मौजूद ये लाइटें ऐसा लगता है जैसे गूगल मैप्स की लाइट हो, जो हमें आगे की तरफ डायरेक्ट करती है। और हम देखते हैं कि बीच में एक झांकी लगाई हुई रहती है।
यहाँ पे मौजूद प्ले कम से कम 15 से 20 मिनट का रहता है और हमारे पास टाइम इतना बचा नहीं था, तो हम प्ले पूरा देख नहीं पाते हैं और आगे की तरफ बढ़ चुके होते हैं। पर देखते ही देखते यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। हम हमारे रेगुलर रास्ते पर ही चल रहे होते कि एक गली में तेली राजा मंडल के भी हमें गणपति जी के दर्शन हो जाते हैं और इनके बाद फाइनली हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं बाबा गणपति जी को देखने के लिए। मैं स्कूल टाइम्स में हमेशा ही बाबा गणपति दादा गणपति के बारे में सुना करती थी, लेकिन मैंने कभी उनको देखे नहीं थे। थैंक्स टू माय ब्रदर कि पिछले 2 साल से ये मुझे दिखाने ला रहा है और अब मुझे इसकी हैबिट हो गई है। जब तक उनके दर्शन ना लूँ तब तक लगता नहीं कि गणपति जी के देखा भी है। एंड एज एक्सपेक्टेड बाबा गणपति जी को देखने के लिए मैक्सिमम भीड़ यहाँ पर आई हुई थी, इसलिए दर्शन लेने के लिए भी 1 सेकंड का भी पूरा टाइम नहीं होता, हमें माइनर सेकंड्स में दर्शन लेके वहाँ से निकलना होता है। तो मैं अपने भाई को दर्शन लेने के लिए भेज देती हूँ और उसे कह देती हूँ कि किसी तरह एक पिक्चर वो निकाल लाए। एंड एज आई सेड वो मेरे लिए एक क्लिक ले आता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा था तो वो थे ये 2 बच्चे। पर उसने ये नहीं बताया कि हमारे चप्पलों की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। इतने ही गणपति हम कवर कर पाते हैं। इन सभी गणपतियों के दर्शन लेने के बाद हम घर की ओर वापस निकल लेते हैं और एक लास्ट बार मैं सभी गणपति जी को दोबारा देख लेती हूँ। ये थी मेरी कहानी 1.5 घंटे में सभी गणपतियों को कवर करने की। सभी नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम गणपतिस को हमने कवर कर लिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू लेटर। Till that, Ganpati Bappa Moria.